रिया किसका उदाहरण है? रिया निमग्न ऊपर भूमि तट का उदाहरण है। भारतीय प्लेटों का अस्तित्व किसके कारण है? भारतीय प्लेटों का अस्तित्व उन्मंजन के कारण है। भू अभिनत का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भू अभिनत का समग्र सिद्धांत ई हॉक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुदैर्घ्य शीप से संबंधित है। अनुप्रस्थ चापाकार डिब्बा से संबंधित है। परवलयिक तटीय से संबंधित है। सम्मिश्र उत्क्रमी से संबंधित है। द्विचक्र का सिद्धांत डेविस। भौम जल का सिद्धांत स्विनटोन। स्थैतिक जल क्षेत्र का सिद्धांत गार्डनर। आक्रमण का सिद्धांत मैरेट। पेडीमंड निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? गिलबर्ट महोदय ने। हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। अपसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। ये दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं है। कौन सा दाब घनत्वीय शब्द का उपयुक्त विवरण करता है? समदाब रेखा और समताप रेखाओं के समानांतर होते हैं। ऑक्सीजन में 20.94%, आर्गन में 0.93% वायु की मात्रा पाई जाती है। कार्बन में 0.03, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नाइट्रोजन में 78.08%। उष्णकटिबंधीय जलवायु विशेष भौगोलिक अंश है। विश्व की जनसंख्या का 75% से अधिक 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच निवास करता है। ये दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण में चिन्ह AW किसको संदर्भित करता है? जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय सामान्य जलवायु संदर्भित करता है। हरिकेन के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य ऊर्जा स्रोत है? हरिकेन के निर्माण के लिए संघनित जल वाष्प में उत्पन्न नित्य तापमान। कौन पृथ्वी की सतह पर वायु संहति घनत्व का सही औसत है? 1.2 किलोग्राम प्रति मीटर। निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं, अधो मंडल कहते हैं। इस मंडल में बिजली का चमकना, वर्षा का होना, आंधी तूफान का आना, बिजली का कड़कना आदि घटनाएं घटित होती हैं। किसने पहली बार 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? क्रिस्टेन रानकियर ने। समुद्री तली बेंथिक प्रोविंस। समुद्र जल का सतह स्तर एपीपेलाजिक जोन। गहरी समुद्र खाई हेडलेक पेलेलाजिक। समुद्र जल स्तंभ पेलाजिक प्रोविंस। कौन महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल कोण है? 4 डिग्री। क्या छौंक गया है यार। प्रवाल भित्तियों की महाद्वीपों की पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। अभिकथन तर्क समुद्र जल 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म होता है। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। तर्क की सही व्याख्या है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। कौन सा प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संगठन है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। ला ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी? ला ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक को जीन्स ब्रून्स ने लिखा। जीव वितरण विज्ञान के रूप में परिभाषा किसने दिया था? हेटनर महोदय ने दिया। हैंगर स्टैंड की पुस्तक है ज्योग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ इनोवेशंस। गिलबर्ट व्हाइट की पुस्तक है ह्यूमन रिस्पांस टू फ्लड्स। वाल्टर इसार्ड की पुस्तक है मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस। विलियम बुंज की पुस्तक है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। भौगोलिक विकास में पार्थिव एकता का सिद्धांत सदैव प्रबल रहा है। यह कथन किसका है? यह कथन वाइडल डीला बिलास का है। कौन जर्मनी का भूगोल संबंधी ज्ञान को प्रथम बढ़ावा देने वाला था? आस्कल पंचेल।
ठहरिए और जाइए निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट जर्मनी के थे। हेलेन चैम्पल समचिल अमेरिका की थीं। जीन्स ब्रून्स फ्रांस के थे। पीटर हाइगट यूके के थे। जनसांख्यिकीय परिवर्तन में जनसंख्या वृद्धि के कितने चरण सम्मिलित हैं? जनसांख्यिकीय परिवर्तन में जनसंख्या की वृद्धि के 4 चरण हैं। भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय बसाहटों की कितनी श्रेणियां हैं? भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय बसाहटों की मुख्यतः 6 श्रेणियां हैं। कौन सा मानव पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन पर आधारित है? बर्गस और पार्क संगति क्षेत्र। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 और 2000 के बीच भारत में कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात प्रति पुरुषों पर अंतर कितना था? 7 था। भारत की जनगणना के अनुसार किस संघराज्य क्षेत्र की जनसंख्या का अधिकतम जनघनत्व पाया जाता है? कि दमन और दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर प्रतिशत वर्ष 2011 में कितनी दर्ज की गई थी? 74%। औद्योगिक दृश्यभूमि में स्थान के ऊपर आधार लागत वक्र की प्रकृति हो जाती है यू। निम्नलिखित लेखकों में से किसने लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक को पीटर हाइगट ने लिखा? इस शताब्दी में नागरीकरण एक परिभाषित उद्देश्य है और विकासशील देश इस परिवर्तन प्रक्रिया का प्रमुख बिंदु है। सही है। नोमेथेटिक उपागम भूगोल में किससे संबंधित है? नियम निर्माण अध्ययन से संबंधित है। औद्योगिक दृश्यभूमि में स्थानीय प्रक्रिया के इष्टतम के अल्फ्रेड वेबर का उपागम किसी खोज की दिशा में है? अंतिम परिवहन लागत अवस्थिति। भूमध्यसागरीय प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है अन्न और फलों को उगाना। तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अमेरिका का कौन सा राज्य बसंत के मौसम में गेहूं उगाता है? कैलिफोर्निया। नहीं, नॉर्थ उत्तर डकोटा। भू राजनीति शब्द किसने प्रचलित किया? केजेलन ने। जनजातीय कल्याण समिति 1952 में भारतीय जनजातियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? 4। होटनटास पूर्वी अफ्रीका के नेग्रिटास हैं। भूतापीय मणिकरण पवन खंभात। समुद्री लहरें विजिगम नाभिकी कैगा। किस लेखक ने समष्टि भूगोल के क्षेत्र के सृजन के लिए सामाजिक भौतिकी के सिद्धांत का विकास किया? स्टीवर्ट और वाल्टर्ज ने। किसने सांस्कृतिक भूगोल को जो मानवीय संस्कृतियों पर बल देता है जिसने सामान्य रूप से मानव भूगोल के समतुल्य माना के रूप में परिभाषित किया? डडले स्टाम्प ने। एडवर्ड उलमैन का 1957 का स्थानिक अंतरक्रिया और क्षेत्रीय आर्थिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वस्तु प्रवाह संबंधी अध्ययन किस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? अमेरिका पर। जे ग्रोथमैन विश्व नगरी। ई वर्गीस संकेंद्रीय क्षेत्र का सिद्धांत। एम मैकजेफरसन प्रमुख नगर। सी डी हैरिस और ए उलमैन बहुकेंद्रक मॉडल। 1826 ईस्वी में द आइसोलेटेड स्टेट पुस्तक को लिखा गया। 1966 ईस्वी में सेंटर प्लेसेस इन साउदर्न जर्मनी। 1954 ईस्वी में द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन पुस्तक को लिखा गया। 1919 ईस्वी में थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पुस्तक को लिखा गया। भौतिक सूचकांक स्थानीयकृत सामग्री का भार और उत्पाद के भार से संबंधित है। आइसोलापेन प्रति टन समान परिवहन लागत की रेखा से संबंधित है। श्रम गुणांक इकाई के अवस्थितिक भार की तुलना में उस इकाई के उत्पाद की प्रति इकाई श्रम लागत का अनुपात है। समूह उद्योग के केंद्रीकरण के कारण उत्पादन का लाभ से संबंधित है। नोड क्षेत्र राज्यों की पहचान में गुरुत्व सिद्धांत की 2 भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतरक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है द्रव्यमान से। बस्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इस अवधारणा को अनौपचारिक रूप दिया स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय विकास के संबंध में रहता है फ्रीडमैन। किसने ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? मिश्रा राव और सुंदरम ने लिखा। मूंगफली गुजरात। जौ उत्तर प्रदेश। चावल पश्चिम बंगाल। रागी कर्नाटक। भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती है? धारवाड़ क्षेत्र में।
शिवकीला हिमाचल राज्य, नीत उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमाडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। भारत एक बहुधार्मिक बहुजातीय समाज है। कथन: भारतीय संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। तर्क: ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। भारतीय प्रायद्वीप को पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। स्वर्ण रेखा महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वैगई। वन: वन गहरा हरा, कृषि क्षेत्र पीला, उत्कृष्ट भूमि लाल, निर्मित क्षेत्र भूरा। सिस्टम वेक्टर और राष्ट्र आंकड़ों के लिए प्रयुक्त होता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली। कौन सा रैखिक लंबाई माप 10⁻⁻6 मीटर के भिन्नात्मक माप से निकाला जा सकता है? माइक्रोमीटर। किसी क्षेत्र के बड़े, मध्यम, लघु और सीमांत किसानों के बीच जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रतिदर्शी तकनीक अधिक उपयुक्त होगी? आश्चर्यकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शी। मात्रात्मक क्षेत्रीय वितरण का मानचित्र है। वर्ण प्रतीकी। कांट ने वाव-विरास संकल्पना को दिया। लाप्लास ने निहारिका संकल्पना संबंधित है। चैम्बर्लेन मोल्टन ने ग्रहण परिकल्पना को दिया। जेम्स जीन जेफरीज ने ज्वारीय परिकल्पना को दिया। ऑटो स्मिथ ने अंतर तारा धूल परिकल्पना को दिया। फ्रेड होयल लिटिलटन ने अभिनव तारा परिकल्पना को दिया।